एक्टिंग से आपको कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले? कोई एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत करियर शुरू किया कब, 2020 में, 19 में? I was working in advertising. You were in I advertising. worked in advertising for 3 years. I graduated undergrad जब मैंने ख़त्म किया. I'm a very laid back person. बहुत ज़्यादा laid back हूँ मैं. तो मैं undergrad करके 1 साल वेल यही मार रहा था honestly, कुछ कर नहीं रहा था. तो लाहौर में बहुत लोग ये करते जी हैं। जी जी लाहौर का तो ये पेशा है. जी। तो और हम क्योंकि लाहौर से हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल. तो एक साल कुछ नहीं किया. उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी एक दोस्त छोड़ के जा रहा था. एक एमएनसी है एडवर्टाइजिंग में बीबीडीओ के नाम से. दे वर्क विद पेप्सिको. तो वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने की. वो भी ऐसे ही बस प्लेट में मिल गई क्योंकि उनको जरूरी बंदा चाहिए था तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया. 3 साल जब वहां काम किया तो वहां से ये रास्ता एक्टिंग का आप कह सकते हैं कि खुला. बिकॉज आई वॉज वर्किंग वेरी क्लोजली विद एक्टर्स और शूट्स वगैरह कर रहे थे हम काफ़ी ज़्यादा. तो वहाँ पे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एहसन रहीम. राइट। एक कमर्शियल मैंने किया. वो हुआ ये कि हम प्री प्रोडक्शन कर रहे थे अपने ऐड की. मीटिंग चल रही थी पेप्सी के ऑफिस के अंदर. और हमारी जो क्लाइंट है उन्होंने कोई तकरीबन आई थिंक 200 या 250 बंदा रिजेक्ट कर दिया था. और फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे ना फिरोज जैसा बंदा ला दो. तो मेरे बॉस ने कहा कि सर से उतारने के लिए कहा कि यही कर लेगा, ये बहुत अच्छा करेगा. तो एहसन रहीम साहब सामने बैठे हुए थे. अब हर जगह का एक डेकोरम होता है ऑब्वियसली. अब मैं वहाँ काम करता था. अब वहाँ वो कहते हैं कि ऑडिशन दो उठ के इधर ही खड़े पैर. अब क्लाइंट भी सामने है और मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि यार ये अपने लेज खाते हुए ऐसे लगता है कि ऐसे एक्ट करो जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे हो और तालियां मारते हुए सबको ऐसे एक्ट करो. थोड़ा सा तो ऑब्वियसली झिझक आई मेरे अंदर पहले. बट हो गया किसी तरह हो गया. और उन्होंने कहा कि नहीं ये कर लेगा ये कर लेगा. तो फनकारी थी आपके अंदर आई शुरू थिंक से? सो. मैं असल में बचपन में बहुत नकलें उतारता रहा हूँ. हाँ, फैमिली तो के वो तो अंदर फिर आधा पेशा तो वहीं पे जी 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 आपका फैमिली में सारी हमेशा एक्सपर्टीज तो वहां से आ जाती है जी तो जी जी फिर। जी हाँ बिल्कुल। सेंटर ऑफ अटेंशन बना के ना फैमिली मुझे बीच में बिठा लेती थी और पूरी पूरी रात में फैमिली मेंबर्स की नकलें उतारता रहता था. You must not be a very popular person in the family. नहीं जिनकी उतारता था उनको नहीं पता था. अच्छा, उनको नहीं पता था वही। हाँ क्लोज फैमिली के अंदर से उतारा ठीक है था. ठीक जी है। ऐसे थे. लाइफ ऑफ द पार्टी फिर जी तो। जी. तो फर्स्ट एड मुझे इस तरह मिल गया. कमर्शियल जब मैंने किया तो वहां पे जब कैमरा पहली बार फेस किया. बड़ी टेम्पटेशन हो रही है मुझे कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों की नकलें उतरवाऊं, लेकिन फिर अरे नहीं 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 अभी करियर शुरू हुआ है तो यहीं ऐसे पे पहले पैक हो आप खत्म जाएगा। करवा हाँ। देंगे. 10 साल बाद इंशाल्लाह जरूर. नहीं 10 से पहले कर लेंगे. पहले कर हाँ लेंगे, पहले कर लेंगे होपफुली. तो मैंने पहली बार कैमरा फेस किया. एक कमर्शियल किया एहसन रहीम के साथ. और उसके अंदर मैंने अपनी फनकारी ऐड कर दी थोड़ी सी जहाँ से मुझे एक्चुअली पता चला कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ. वो एक मोमेंट था उस ऐड के अंदर. वो आपको पता है ऐड बनते हैं तो स्टोरी बोर्ड आपको दिया होता है कि आपने ये शॉट लेनी है इस तरह. तो वो बेसिकली 100 रुपीज वाला जो बैग होता है लेस का उसका ऐड था. और ये था कि जी ग्रुप शेयर कर सकता है ये बैग ऑफ चिप्स. तो उन्होंने कहा कि जी पहला दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा जो है चौथे को देगा. तो मैं तीसरे पे बैठा हुआ था. अब मैंने कहा ये बड़ा मोनोटोनस हो गया है कि एक ने दूसरे को दिया, उसने एक खाया, उसने दूसरे को दे दिया. तो मैंने जो साथ लड़की बैठी हुई थी उसको ऐसे दिया और जब वो लेने लगती तो मैंने उससे ना ऐसे ले लिया. शी वॉज वेरी स्मार्ट एज वेल. उसने भी पकड़ लिया क्यों और उसने फिर ना जबरदस्ती मेरे से छीन लिया. तो वो एक मोनोटनी टूट गई एकदम से. एहसन रहीम साहब ने कहा कट. उनका बड़ा ना फिगर है, बड़ा प्रेजेंस है उनकी, बाल भी लंबे से. तो मुझे लगा कि ये जो मैंने किया है ना सीरियस काट कर दिया. और मैं थोड़ा सा उनको देख रहा हूँ वो चलते हुए आ रहे हैं मेरे पास. और उनका ना एक बड़ा एक डिमीनर है उनका ऐसा फुल. तो वो आए और उन्होंने ना मुझे लगा कि मुझे कहेंगे कि बेटा ये क्या कर रहे हो, क्या क्या. तो उन्होंने ना मुड़ के उस लड़की को कहा कि यार आपने ना एक्सप्रेशन जो है ना वो ठीक नहीं दिया अभी जब इसने ये किया. तो उन्होंने फिर मुड़ के मुझे कहा उनका वेरी गुड, ये करना है तुम. वहां मुझे लगा कि अच्छा यार मैं कर सकता हूं. हाँ ये मैं कर सकता हूँ. ये मैं काम कर सकता. That was that moment. That was your cue that okay यहाँ भी इस डायरेक्शन में भी मैं जा सकता हूँ. बिल्कुल 100%. वो मोमेंट था. वो आई थिंक उसके बाद बस जहन में फंसा रहा कि एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है. और उसके बाद आई थिंक मैंने 1-1.5 साल और काम कंटिन्यू किया अपना एडवर्टाइजिंग में. मुझे एक भी एक्टर का नाम नहीं पता था ऑनेस्टली उस टाइम पे. आई न्यू एब्सोल्युटली नोबडी. जीरो. फवाद ड्रामे भी नहीं दे. फवाद मायरा के आगे. फवाद मायरा सरमद. एक दो और नाम पता होंगे. किसी का नहीं पता. आज पता है और आप सबका पता है कि वो एडवर्टाइजिंग में काम किया था. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ देम एज वेल. तो
उस टाइम पे जब हम शूट करते थे तो बुरी बात है वैसे कहने की, लेकिन कह देते हैं, हाँ. बहुतों के साथ मैंने काम किया, हाँ. और उनसे ना छोटी छोटी लाइंस नहीं बोली जा रही, मतलब अंग्रेजी के दो लाइनें नहीं बोल सक रहे थे, तो आई फेल्ट कि एंड वी वर गिविंग देम अ लॉट ऑफ मनी, आई वाज लाइक यार, अब मैं क्या करता था, मैं पीछे खुद बोल रहा होता था वो लाइन देखने के लिए कि मेरे से बोली जाती है या नहीं, और मेरे से बोली जा रही थी, एंड आई वाज लाइक यार आई डोंट नो दिस गाय और दिस गर्ल, आई एम श्योर दे आर फेमस, बट दे आर रियली स्ट्रगलिंग एट दिस इज सैड, व्हाई आर दे स्ट्रगलिंग, दे आर एक्टर्स, और चेक काट के भी इनको दे रहे हैं वहाँ पे, अच्छे चेक दे रहे हैं 15 सेकंड की एक शाउट आउट बनाने के लिए, तब मैंने सोचा कि यार ये 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी, और ऑलरेडी लात मारो इस पे, ऐड भी कर लिया हुआ है, और एसएम भाई का एक तरह से अप्रूवल भी मिला हुआ है, तो मैंने कहा कि यार ये कर सकते हैं आप, वहाँ बस फिर आई डिसाइडेड, पैक माय बैग्स, रिजाइंड, हालांकि मेरे जो बॉसेस हैं उन्होंने बड़ा रोका भी मुझे, उन्होंने कहा कि तुम 1 महीने के लिए चले जाओ, ऑडिशंस वगैरह दे आओ, और फिर वापस उनको पता था कि मौका तो मिलता नहीं है, मुझे ये था जाएगा कि और जलील होके वापस आ जाएगा, बिल्कुल आई थिंक यही था, और मुझे ये था कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता ना, तो वो एक फॉल बैक ऑप्शन जो है ना, उसकी वजह से कहते हैं ना कि if you've got a plan B then you're never going to focus on a plan A. तो मैंने पूरे अपने सामान उठा के कराची आ गया, किसी का नहीं पता था, यही बस 3 नाम जो बार बार मैं ले रहा हूँ, इनका ही पता था, किसी का नहीं पता था, और पता भी नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हाँ. तो यहाँ से जो जर्नी मैंने शुरू की है वो एक्चुअली वो यहाँ से की। हाँ. और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे अगर आप चाहें तो मैं सुना सकता हूँ 1-2 चीज़ें और किससे। हाँ सुनाओ ना, मुझे तो मज़ा आ रहा है सुन के। तो ये जो अंग्रेजी वाली बात की है तो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज जी मैं देखता हूँ आपके रिव्यूज, मैं देखता हूँ मैं भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि जी मुश्किल होता है देखना, स्पेशली कई चीज़ों को। अनफॉर्चुनेटली ड्रामा जो है आई थिंक थोड़ा शिफ्ट हो गया है, अपर मिडिल की तरफ आ गए हैं। पहले कहानियाँ थोड़ी लोअर मिडिल की तरफ ज़्यादा बनती थी, अब अपर मिडिल अपर क्लास ज़्यादा दिखाई जाती है, और इंग्लिश में चला गया काफ़ी ज़्यादा। तो जब कुछ क्योंकि मेरी बहन लिटरेचर ग्रेजुएट है, तो वो मुझे याद है, बल्कि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ बड़े मज़े की। पहले सोप के अंदर मैंने गलती से बोल दिया, एक लाइन मैंने बोली कि तुम कल ही रिज़ाइन दे रही हो, ऐसे कि लिखा हुआ था, मैंने बोल दिया ऐसी बगैर सोचे समझे मैंने बोल दिया, मैंने कहा तुम कल ही रिज़ाइन दे रही हो। तो मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया रात को, ठीक है बोला है, उसने कहा कि तुम फवाद खान बनना चाहते हो या उसको भी बनना चाहते हो। नहीं बेटा तुम नहीं बन सकते। मैंने कहा किया क्या मैंने? तो उसने कहा कि रिज़ाइन करते हैं, मतलब रेजिग्नेशन लेटर जो है वो तुम दे सकते हो, लेकिन रिज़ाइन जो है वो करना है। ये तुम ये इस तरह बोलोगे तो कैसे बनोगे? तो मेरे ऊपर तो इतनी इस लेवल की स्क्रूटनी होती है कि मैं कुछ भी बोलूँ। अभी भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरे ज़हन में आ रहा है बार बार कि ये घर वाले देखेंगे तो वो निकाल लेंगे पॉइंटर्स के, अच्छा ये क्या बोला था, ये क्या बोला था, ये क्या कहा था। तो इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, और अनफॉर्चुनेटली आई फील कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर नहीं है उस लेवल पे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पाकिस्तानी ड्रामे देखने शुरू कर दिए हैं। जी क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है, बिल्कुल। तो आप जो देख रहे हैं, अब ऑब्वियसली फिरोज, थोड़ा सा अगर हम राउंड अप करें आपकी पर्सनालिटी को, तो आप पढ़े लिखे, यू गॉट अ डिग्री, आपने एडवर्टाइजिंग में काम किया, लाहौर के आप पले बड़े हैं, एंड यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, ठीक, खाते पीते घर से आप हैं, आपको मतलब रोजी के लिए काम नहीं करना, तो आपने एक दिन डिसाइड किया कि मैं तो एक्टिंग कर सकता हूँ, और हाइट भी मेरी परफेक्ट है हाइट मेरी परफेक्ट है, शक्ल मेरी ठीक है, बोल भी मैं लेता हूँ, आवाज़ भी अच्छी है, उर्दू भी बोल लेता हूँ, अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुतों से बेहतर, कि जो लोग लाइनों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं वो पीछे से, मैं तो इनकी लाइनें बेहतर बोल सकता हूँ, तो मैं ये काम करूँ, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। So that's where you were coming from.